प्रीफॉर्मेशन थ्योरी स्वैमरडैम एंड बोनेट साइंटिस्ट के द्वारा 1720 टू 1793 में एक थ्योरी दी गई जिसका नाम था प्रीफॉर्मेशन थ्योरी। According to this theory, miniature human called homunculus already present in the egg and sperm, and only in the growth of miniature human results in the development of progeny. इस थ्योरी के अनुसार साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया कि एक मिनिएचर ह्यूमन जिसे ह्यूमनक्यूलस बोला गया है, मतलब कि एक छोटा ह्यूमन फिगर जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, पहले से जो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं एग या स्पर्म्स उसमें पहले से ही प्रेजेंट होता है और इसी में ग्रोथ होने की वजह से प्रोजेनी का विकास होता है। ये एक तरीके का हाइपोथेटिकल फिनोमेना है, इस वजह से इसे प्रीफॉर्मेशन कहा गया है। मतलब कि इसमें सिर्फ एज्यूम किया गया है कि एग या स्पर्म में ह्यूमन फिगर हो सकता है, आपको रियल में नहीं पता कि ऐसा है कि नहीं है, और इस आइडिया को प्रीफॉर्मेशनिज्म बोलते हैं। बट बाद में कुछ बायोलॉजिस्ट जो इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप के साथ काम कर रहे थे, उन्होंने किसी भी प्रकार का ह्यूमन फिगर ह्यूमनक्यूलाई एग या स्पर्म में नहीं देखा। इस थ्योरी को जल्द ही छोड़ दिया गया क्योंकि इसे साइंटिफिकली प्रूफ नहीं किया जा सका। नेक्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस फ्रेडरिच वुल्फ साइंटिस्ट के द्वारा 1738 टू 1794 के बीच में दिया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, different organs and tissues of adult plant and animal developed from the differentiation of the uniform embryonic tissues and did not arise from the growth of the homunculi, egg or sperm. This theory is universally accepted theory. इस थ्योरी में फ्रेडरिच वुल्फ ने बताया कि कोई भी मिनिएचर ह्यूमन फिगर जिसे ह्यूमनक्यूलस बोलते थे एग या स्पर्म में प्रेजेंट नहीं होता है और ना कि उसके ग्रोथ होने से किसी प्रोजेनी का बच्चे का निर्माण होता है। ये तो एक एम्ब्रियो के यूनिफॉर्म टिश्यूज़ में डिवीज़न होने की वजह से ये आगे जाके एडल्ट प्लांट और एनिमल के ऑर्गन और टिश्यूज़ का निर्माण करते हैं। इसे डायग्राम से समझते हैं, जैसे कि ह्यूमन के केस में देखें, जब मेल एंड फीमेल का यूनियन होता है तो उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। ये जाइगोट में लगातार सेल डिवाइड होते रहते हैं और ये आगे चलकर बहुत सारे सेल्स का निर्माण कर लेते हैं जिसे बॉल ऑफ सेल्स कहते हैं। बाद में ये आगे चलकर एम्ब्रियो बनाते हैं और एम्ब्रियो में आगे जाके डिवीज़न होता है और ये अलग अलग ऑर्गन और टिश्यूज़ बनाते हैं जिससे अल्टीमेटली एक पूरी बॉडी का निर्माण होता है। सेम चीज़ प्लांट में भी होता है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो में क्या होता है, डिवीज़न होने की वजह से ये अलग अलग ऑर्गन और टिश्यूज़ बनाता है और अल्टीमेटली हमको एक पूरा का पूरा प्लांट मिलता है।